नारद जी द्वारा इंद्रप्रस्थ के सैकड़ों तीर्थों में और भी अन्य तीर्थों का महात्म्य। राजा शिबी बोले, मुने, आप मुझे इंद्रप्रस्थ के सैकड़ों तीर्थों में से अन्य तीर्थों का भी महात्म्य बतलाइए। नारद जी ने कहा, राजन, इंद्रप्रस्थ के भीतर यह द्वारका नामक तीर्थ है, इसकी महिमा सुनो। काम्यपल्ले नगर में एक बहुत सुंदर और संगीतज्ञ ब्राह्मण रहता था। उसके गान की सुरीली ध्वनि से नगर की स्त्रियों के मनों में उसके प्रति पाप वासना युक्त बड़ा आकर्षण हो गया। नगर के लोगों ने जाकर राजा से शिकायत की। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने अपने को निर्दोष बताया और नगर की स्त्रियों को उच्च श्रृंखल। इतने में कुछ स्त्रियां भी वहां आ गई और निर्लज्जतापूर्ण बातें करने लगी। ब्राह्मण ने काम वासना की और पति वंचना की निंदा करते हुए पातिव्रत की महिमा बताकर उन स्त्रियों को समझाया। वे ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत लज्जित हुई और परस्पर पापी काम की निंदा करती हुई अपने घरों को लौट आईं। कुछ समय बाद कारुष देश के राजा ने काम्यपल्ले नगर पर आक्रमण किया और युद्ध में काम्यपल्ले राज मारे गए। उनका नगर लुट गया। शूरवीर मारे गए और नगर की स्त्रियां जहर खाकर मर गईं। जिन स्त्रियों ने संगीतज्ञ ब्राह्मण के प्रति आकर्षित होने के पाप का प्रायश्चित नहीं किया था, वे सब की सब बड़ी भयानक राक्षसियां होकर भूख प्यास से पीड़ित रहने लगी। वाणी और मन के किए हुए एक ही पाप से उन्हें 2 जन्मों तक राक्षसी योनि में रहना पड़ा। अतएव पाप से डरने वाले किसी भी स्त्री को मन वाणी से कभी किसी भी पराये पति का सेवन नहीं करना चाहिए। अपना पति रोगी, मूर्ख, दरिद्र और नेत्रहीन हो तो भी उत्तम गति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ये राक्षसियां इंद्रप्रस्थ के द्वारका नामक तीर्थ से जल लेकर पुष्कर जाते हुए ब्राह्मण के कमंडल से जल की कुछ बूंदें पड़ते ही निष्पाप हो गई। भयानक राक्षसी शरीर से मुक्त होकर स्वर्ग में चली गईं। इसी इंद्रप्रस्थ में कौसला अर्थात अयोध्या नामक एक तीर्थ है। इसके विषय में भी एक पुण्यमय उपाख्यान है। चंद्रभागा नदी के किनारे एक पुरी में चंडक नामक एक जुआरी, मदिरापान करने वाला, व्याभिचारी, डकैत, हत्यारा और मंदिरों का सामान चुराने में चतुर एक नाई रहता था। उसने एक दिन अपने समीप ही रहने वाले मुकुंद नामक धार्मिक और धनवान ब्राह्मण के घर में चोरी करने के लिए प्रवेश करके ब्राह्मण को मार डाला। इससे उनकी स्नेहमयी माता और सती पत्नी को बड़ा दुख हुआ और वे आर्त स्वर से विलाप करने लगी। इतने में ही मुकुंद के गुरु वेदायन नामक सन्यासी वहां आ पहुंचे। उन्होंने शरीर की नश्वरता का वर्णन करते हुए आत्मज्ञान का उपदेश देकर उन लोगों को समझाया और मुकुंद का अंत्येष्टि संस्कार करवाया। मुकुंद की गर्भवती पत्नी को विद्वान सन्यासी ने सती होने से रोक दिया। मुकुंद का छोटा भाई मुकुंद की अस्थियों को लेकर गंगा जी में छोड़ने के लिए चला। चलते चलते वह उस कौशल तीर्थ में आया। आधी रात को यहाँ अस्थि की गठरी को एक कुत्ते ने उठाकर कौसला के जल में फेंक दिया। अस्थियों के जल में पड़ते ही मुकुंद दिव्य विमान पर चढ़कर वहां आया और उसने तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करते हुए यह बताया, मेरी हड्डियों के तीर्थ में पड़ते ही मैं नर्क से निकलकर इस उत्तम गति को प्राप्त हुआ हूं। नर्क मुझे इसलिए प्राप्त हुआ था कि मैं गुरुद्रोही था। अब मैं उस पाप से मुक्त होकर 14 इंद्रों के काल तक सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करूंगा। यूं कहकर वह देवता के समान सुंदर शरीर वाला ब्राह्मण देखते ही देखते तत्काल स्वर्ग को चला गया। अब उस चंडक नाई की कथा सुनो।
मुकुंद की हत्या का समाचार पाकर राजा ने चंडक को पकड़वाया और उसे चंद्रभागा से 8 कोस की दूरी पर ले जाकर चांडालों के द्वारा मरवा डाला। वह मारवाड़ देश में काला सर्प हुआ। एक ब्राह्मण अपने माता पिता की हड्डियां गंगा जी में डालने के लिए एक पेटी में रखकर लाया था। वह कुछ साधुओं के दल के साथ वहीं आकर ठहरा जहां सांप रहता था। रात को सांप उस पेटी में घुस गया और पेटी के साथ वह भी कौशला तट पर आ गया। यहां पेटी खोली गई तो सांप निकल भागा और लोगों ने उसे मार डाला और मरते ही वह दिव्य विमान में बैठकर आ गया और कहने लगा, मैं चंडक नामक नाई था और ब्रह्महत्या के पाप से 5 लाख वर्ष तक नरक की पीड़ा और 20,000 वर्ष तक सर्पयोनि भोग कर आज इस तीर्थ में मरने के कारण परम उत्तम देवत्व को प्राप्त हुआ हूं। तीर्थ का यह प्रत्यक्ष वैभव देखकर उस ब्राह्मण ने भी अपने माता पिता की हड्डियों को उसी तीर्थ में डाल दिया। हड्डियों के पड़ते ही उसके माता पिता श्रेष्ठ विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण किए यहाँ आए और अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग को चले गए। फिर वे सब साधु भी उसी कौशल तीर्थ में रह गए और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। नारद जी कहते हैं, यह परम पावन मधुवन तीर्थ है। यहाँ विक्रांत घाट नामक तीर्थ है। एक ब्राह्मण पर्णशाला बनाकर यहाँ भगवान के दर्शन की इच्छा से सकुटुंब रहते थे। एक दिन तीर्थ में स्नान करते समय भी उन्हें यही अभिलाषा हुई कि तत्काल भगवान ने दर्शन देकर उनको कृतार्थ कर दिया। वे भगवान की स्तुति करके उन्हीं के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। इस मधुबन से 11 धनुष की दूरी पर एक बद्रिका आश्रम तीर्थ है। मगध देश में देवदास नामक एक सत्यवादी, जितेंद्रिय और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे। उनके घर में उत्तमा नाम की गुणवती पतिव्रता पत्नी भी थी। देवदास के अंगद नामक एक पुत्र और वल्या नाम की एक कन्या भी थी। देवदास ने दोनों का विवाह कर दिया। कन्या विवाहता होने पर ससुराल चली गई और पुत्र अंगद ने घर का काम संभाल लिया। कुछ समय बाद विप्रवर देवदास ने अपनी पत्नी उत्तमा से परामर्श करके निश्चय किया कि अब इस वृद्धावस्था में संसार के समस्त विनाशी पदार्थों से मन हटाकर इंद्रिय संयम पूर्वक हम लोगों को भगवान का भजन और तीर्थ सेवन करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पुत्र अंगद को बुलाकर भगवान श्रीहरि की आराधना का महत्व बतलाते हुए अपना निश्चय सुनाया और पुत्र से अनुमति पाकर वे दोनों कुछ धन लेकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए चल पड़े। रास्ते में कल्पग्राम के एक सिद्ध पुरुष से उनकी भेंट हुई। उस सिद्ध पुरुष ने इंद्रप्रस्थ के बद्री नामक तीर्थ का महात्म्य सुनाया, जिसमें पूर्व जन्म के व्याभिचार और डकैती आदि पापों के फलस्वरूप भयंकर भैंसा बने हुए एक राजा का तीर्थ में प्रवेश करते ही उद्धार हो गया था। फिर सिद्ध पुरुष ने उन दोनों से कहा, यदि तुम भी अपने परम कल्याणमय की इच्छा रखते हो तो वहीं चले जाओ। मैं भी अपने निष्प्रिय और मोक्ष के इच्छुक बूढ़े पिता को इस बद्रिका आश्रम तीर्थ में लाने के लिए घर जा रहा हूं। सिद्ध की बात सुनकर धीर बुद्धि ब्राह्मण देवदास तीर्थों में घूमते हुए इंद्रप्रस्थ में आए और यहाँ इस बद्रिका आश्रम में भगवान उन्हें उसी शरीर से परम धाम को ले गए। सिद्ध पुरुष ने भी शीघ्र ही अपने पिता को घर से लाकर उस तीर्थ में नहलवाया। इससे उनको भी भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त हुआ। इंद्रप्रस्थ में हरिद्वार नामक तीर्थ है। इसकी भी बड़ी महिमा है। कुरुक्षेत्र में नगर से बाहर कालिंग नामक एक पापी चांडाल रहता था। एक बार सूर्य ग्रहण के समय आए हुए एक धनी वैश्य के पीछे वह लग गया और कुरुक्षेत्र से उस वैश्य के लौटने के समय
इसी हरिद्वार में आधी रात के वक्त उस पापी ने वैश्य के खेमे में चोरी करने की चेष्टा की और 2 पहरेदारों को मार डाला। इसी समय वैश्य के एक सेवक ने दूर से बाण मारा, जिससे भागता हुआ वह पापी भी तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। तदनंतर चांडाल द्वारा मारे हुए वैश्य के दोनों पहरेदार और वह चांडाल तीनों देवता के द्वारा लाए हुए विमान पर चढ़कर वैश्य से बोलो, देखो इस तीर्थ का महात्म्य, यह हरिद्वार पापियों का भी कल्याण करने वाला है। यूं कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। दूसरे दिन वैश्य ने अपने दोनों पहरेदारों के शरीरों का दाह संस्कार करवाकर उनकी हड्डियां हरिद्वार तीर्थ में डलवा दी। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों भाग्यवान स्वर्ग से लौटकर भगवान विष्णु के परम धाम में चले गए। तदनंतर वैश्य ने अपने घर जाकर सांसारिक कार्यों को धर्मपूर्वक करते हुए भगवान की भक्ति में मन लगाया और अंत में इसी वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ में आकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब इंद्रप्रस्थ के पुष्कर तीर्थ का महात्म्य सुनो। विदर्भ नगर में माल्य नामक एक ब्रह्मवेता, शांत विद्वान, हरिभक्त, देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य और समस्त भूत प्राणियों के पोषक ब्राह्मण रहते थे। वे एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर थे, दान करने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं साथ लेकर गोदावरी नदी में स्नान करने को चले। उन्होंने आधे रुपए अपने पुंडरीक नामक भांजे को देने का विचार किया और आधे अन्यान्य क्षोत्रिय ब्राह्मण को। गोदावरी के तट पर पहुंचने के बाद मालव के बुलाए हुए अपने भांजे पुंडरीक भी वहीं आ गए और उन्होंने अपना आधा धन पुंडरीक को दे दिया। पुण्यात्मा पुंडरीक ने अपने धन में से 1/4 भाग प्रसन्नता पूर्वक क्षोत्रिय ब्राह्मण को दिया। इसके बाद वे अपने मामा मालव से उपदेश, आशीर्वाद और संदेश प्राप्त करके अपने घर की ओर लौटे और कुछ दिनों बाद इस कल्याणप्रद तीर्थ में आ पहुंचे। यहाँ आकर अपने छोटे भाई भरत को खून से लथपथ और अंतिम श्वास लेते हुए पृथ्वी पर पड़ा देखा। कुछ ही देर में पीड़ा से छटपटाकर उसने प्राण त्याग दिए। उसी समय आकाश से एक विमान उतरा और दिव्य देह धारण करके भरत उस पर जा बैठा। फिर उस समय भरत ने भाई पुंडरीक से कहा, भाई जी, इस समय मैं तुम्हें मारकर मामा का दिया हुआ धन छीनने के लिए आया था और तुम्हारी ही घात में था, परंतु आधी रात के समय बाहर से आए हुए व्यापारियों के सेवकों ने मुझे चोर समझकर मार दिया। पर इस पुष्कर तीर्थ के प्रसाद से मैंने दिव्य देह प्राप्त कर ली। मैं एक बार बाजार में किसी अनाथ बालक को मरा देखकर उसे उठाकर गंगा जी के सुंदर तट पर ले गया था और कफन आदि से ढककर उसका दाह संस्कार किया था। इसी पुण्य से मुझे इस तीर्थ की प्राप्ति हुई है। धर्मात्मा पुंडरीक ने भाई भरत की सद्गति देखकर अपने हृदय में अनुमान किया कि यह तीर्थ मन कामना पूर्ण करने वाला है। फिर उन्होंने माघ भर भगवान विष्णु अपने साक्षात स्वरूप से मेरे घर में पधार कर निवास करें, इस कामना से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया। तदनंतर घर लौटकर पौष की पूर्णिमा के दिन घर को भलीभांति सजाकर उत्सव किया। ब्राह्मण भोजन करवाया और भगवान का गुणगान करते हुए जागरण किया। भगवान के पधारने की प्रतीक्षा तो थी ही, दूसरे दिन सचमुच ही भगवान उसके घर पधार गए। पुंडरीक ने आनंद मग्न होकर आसन, अर्घ्य आदि के द्वारा भगवान की पूजा की और फिर स्तवन करके माघ भर घर में निवास करने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान उसके द्वारा विविध भांति से पूजित होकर पूरे माघ भर उसके घर में रहे और अंत में उसको सर्वतीर्थ शिरोमणि इंद्रप्रस्थ के पुष्कर तीर्थ में लाकर स्नान कराया। बस उसी समय पुंडरीक के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह भगवान गोविंद के चरणों में समा गई। अब इंद्रप्रस्थ के प्रयाग की महिमा सुनो।
नर्मदा नदी के किनारे माहिष्मतीपुरी में एक रूप यौवन संपन्ना नाच गान में निपुण मोहिनी नाम की वेश्या रहती थी। धन के लोभ में उसने अनेकों महापाप किए थे। वृद्धावस्था आने पर उसको सुबुद्धि आई और उसने अपना धन बगीचे, पोखरे, बावली, कुआं, देव मंदिर और धर्मशाला बनवाने में लगवा दिया। यात्रियों के लिए भोजन और जगह जगह जल की व्यवस्था की। एक बार वह बीमार पड़ी। अपना सारा धन ब्राह्मणों को देना चाहा, पर ब्राह्मणों के ना लेने पर उसने एक भाग अपनी दासियों को और दूसरा परदेसी यात्रियों को दे दिया। स्वयं निर्धन हो गई। उस समय जरत्क्वा नामक मोहिनी की एक सखी उसकी सेवा करती थी। भाग्यवश कुछ दिनों में वह अच्छी हो गई और निर्धनता की अवस्था में जरत्क्वा के घर रहने में उसे बड़ा संकोच हुआ और वह घर से निकल गई। एक दिन मोहिनी वन के मार्ग से जा रही थी। चोरों ने उसके पास धन समझकर लोभ से उसे मार दिया, पर जब धन नहीं मिला तब वे उसे वन में ही छोड़कर चल दिए। अभी मोहिनी की सांसें चल रही थी। उसी समय एक वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयाग के जल को कमंडल में लिए वहां आ पहुंचे। तीर्थ की महिमा कहते हुए उन्होंने मोहिनी के मुख में वह जल डाल दिया। उस समय मोहिनी के मन में किसी राजा की रानी बनने की इच्छा थी। मुंह में प्रयाग का जल पड़ते ही मोहिनी मर गई और दूसरे जन्म में वह द्रविड़ देश में राजा वीरवर्मा की हेमांगी नामक महारानी हुई। राजमंत्री की लड़की कला उसकी सखी थी। एक दिन हेमांगी कला के घर गई और कला ने एक सोने की पेटी में उसे एक विचित्र पुस्तक दिखाई, जिसमें अवतारों के चित्रों के साथ साथ सारे भूगोल का मानचित्र था। मानचित्र देखते ही हेमांगी की दृष्टि इस प्रयाग तीर्थ पर पड़ी और उसे तुरंत अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तदनंतर उसने घर लौटकर अपने पति से पूर्व जन्म की सारी घटनाएं सुनाकर प्रार्थना की। नाथ, मैं उस तीर्थ जल के प्रसाद से ही आपके घर की रानी बनी हूं। इस समय आपके साथ चलकर इंद्रप्रस्थ के मनोवांछा पूर्ण करने वाले तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करना चाहती हूँ। जब मैं उस तीर्थराज के लिए चल पड़ूंगी तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी। राजा के पूरा विश्वास न करने पर उसी समय आकाशवाणी ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी का कथन सत्य है। इंद्रप्रस्थ के परम पवित्र प्रयाग तीर्थ में जाकर तुम स्नान करो, इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तब तो राजा आकाशवाणी को नमस्कार करके मंत्री के द्वारा कार्यभार सौंपकर हेमांगी के साथ चल पड़े और कुछ दिनों में इंद्रप्रस्थ के प्रयाग में आ पहुंचे। इस प्रयाग स्नान के पुण्य से हम पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो। इस इच्छा के साथ तीर्थ में स्नान करते ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी क्रमशः गरुड़ और हंस पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। राजा वीरवर्मा ने मस्तक झुकाकर भगवान के दोनों स्वरूपों को प्रणाम किया और एकाग्रचित्त से उनकी विलक्षण स्तुति की। फिर हेमांगी ने उनका स्तवन करके मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हेमांगी की बड़ी प्रशंसा की और फिर दोनों को अपने साथ सत्यलोक में ले गए। अब इंद्रप्रस्थ के काशी तीर्थ का परम पवित्र तथा यश और आयु को बढ़ाने वाला महात्म्य सुनो। सतयुग में इंद्रप्रस्थ के काशी तीर्थ में शिशंपा के वृक्ष पर एक कौवा रहता था और उसके नीचे खोखले में एक बहुत बड़ा सर्प। एक दिन आंधी आई और शिशंपा का वृक्ष उखड़कर गिर गया। उसके नीचे दबकर सांप और कौवा दोनों मर गए। फिर तो शिशंपा, कौवा और सांप तीनों ही दिव्य रूप धारण करके तीनों विमान पर सवार होकर भगवान के बैकुंठ धाम में चल दी। पूर्व जन्म में वह कौवा कुरजांगल देश में श्रवण नामक ब्राह्मण था और एकांत में अकेला मिठाइयां उड़ाया करता था। वह कालसर्प उसी ब्राह्मण का भाई कुरंटक था, जो बड़ा नास्तिक, निर्दयी, वेद मार्ग को तोड़ने वाला और देवताओं का निंदक था। और शिशंपा पेड़ बनी हुई श्रवण की स्त्री कुंठा थी,
जो दोनों के ही दोषों से युक्त थी। इसलिए वह स्थावर बनकर दोनों का ही आश्रय हुई। इन दोनों भाइयों ने एक दिन किसी पथिक की कुएं में पड़ी हुई गौ को बाहर निकाल दिया था और घर आने पर कुंठा ने बहुत अच्छा कहकर उनके कार्य का समर्थन किया था। इसी पुण्य के प्रभाव से इंद्रप्रस्थ के तट पर स्थित काशी में दुर्लभ मृत्यु को पाकर वे तीनों बैकुंठ को गए। अब इंद्रप्रस्थ के गोकर्ण तीर्थ की महिमा सुनो। यह शिव जी का परम पवित्र क्षेत्र है। इसमें मरने वाला मनुष्य निसंदेह शिव स्वरूप हो जाता है। गोकर्ण तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। इंद्रप्रस्थ के किनारे शिवकांची तीर्थ है। इसमें मरने वाला भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता। यहाँ श्री महादेव जी ने भगवान विष्णु की आराधना करके भक्तराज की पदवी पाई थी। हेरंब नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े शिव भक्त थे। वे शिव तीर्थों में घूमते हुए यहाँ शिव कांची में आए और यहीं उनके प्राण छूटे। वे भगवान शिव जी के लोक में जाकर पश्चात बैकुंठ को प्राप्त हुए। इसके सिवा इंद्रप्रस्थ में कपिल आश्रम, केदार और प्रभास आदि और भी बहुत से तीर्थ हैं। उनका भी बड़ा महात्म्य है। सौभर जी कहते हैं, राजा शिबी से यूं कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी भगवान के गुणों का गान करते हुए वहां से चले गए। राजा शिबी ने मुनि के मुख से इंद्रप्रस्थ का यह वैभव सुनकर अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक स्नान करके अपनी धार्मिक क्रियाएं पूरी की। तदनंतर वे अपने नगर को चले गए। राजा युधिष्ठिर, यह मैंने यमुना तीर्थवर्ती इंद्रप्रस्थ के लोक पावन महात्म्य का तुमसे वर्णन किया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार सौभिरी मुनि से इंद्रप्रस्थ का महात्म्य सुनकर राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर को गए और वहां से अपने दुर्योधन आदि भाइयों को साथ ले राजसूय यज्ञ करने की इच्छा से पुण्यमय इंद्रप्रस्थ में आए। राजा ने अपने कुलदेवता भगवान गोविंद को द्वारका से बुलाकर राजसूय यज्ञ के द्वारा उनका यजन किया। यह तीर्थ मुक्ति देने वाला है। अतः यहाँ मुंह से कुत्सित वचन कहने पर भी शिशुपाल की मुक्ति हो गई। यह सोचकर ही श्री हरि ने वहां शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल ने भी उस तीर्थ में मरने के कारण समस्त पुरुषार्थों के दाता भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त किया था। जहां शिशुपाल मारा गया और जहां राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उस स्थान पर भीमसेन ने अपनी गदा से एक विस्तृत कुंड बना दिया था। यह पावन कुंड इस पृथ्वी पर भीम कुंड के नाम से विख्यात हुआ। वह यमुना के दक्षिण एक कोस के भूभाग में है। इंद्रप्रस्थ की यमुना में स्नान करने से जो फल होता है, वही फल इस कुंड में स्नान करने से मिल जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस तीर्थ की परिक्रमा करता है, वह श्रेत्रापराध जनित दोषों और पातकों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान के नामों का जप करते हुए इस तीर्थ की प्रदक्षिणा करता है, उसे पग पग पर कपिलादान का फल मिलता है। जो मनुष्य चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को इंद्रप्रस्थ की प्रदक्षिणा करता है, वह धन्य एवं सब पापों से मुक्त हो जाता है। अगले अध्याय में हम वशिष्ठ जी का दिलीप से तथा भृगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा का बताना जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।